प्यार में भी दिल टूटता है ना, तो इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ता है। लोगों के पास बैकअप ऑप्शंस तैयार बैठे हुए हैं। जब कोई अपना कोई बहुत खास हमें छोड़ के जाता है, शायद वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे हमारा हर चीज से विश्वास उठ जाता है। वही नहीं साथ रहता, वो इंसान जाएगा। अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को दुनिया से जाकर जब उसके सोल्यूशंस मांगते हैं तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत खराब करती हैं। अब सबकी बातों में आ जाते हो, अब सबका यकीन कर लेते हो, बस उस इंसान का नहीं करते जिसको आप कहते हो कि आप प्यार करते हो। तो क्या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कभी वो प्रॉब्लम्स आई हैं? मैं सोशल मीडिया पे आइडियल पार्टनर नहीं बनना चाहती हूँ। एक्चुअली में जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जो सेपरेशन हो रहा है, उसको कैसे कम करें? इंसान ऐसे ही होता है ना, हम तकलीफें देख के भागना पसंद करते हैं, तकलीफों को सुलझाना पसंद नहीं करते। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर ही अपने पार्टनर का साथ छोड़ दे। इंसान ना इंसान की कद्र करना भूल गया। हाय गाइस, तो द नमित शो के एक और बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबकी भारी डिमांड पे हम फिर से एक बार अपने शो पे ले आए हैं वन एंड ओनली नन अदर देन लवली शर्मा को। पिछली बार हमने लवली से बात करी थी प्यार, रिश्तों, शादी और कनेक्शंस के बारे में, और आज बात करते हैं प्यार में उस तकरार, ब्रेकअप्स और हार्ट ब्रेक के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय लवली, आज मैं वेलकम नहीं वेलकम बैक कहूँगा क्योंकि ये हमारा सेकेंड एपिसोड है साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फिर से आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या सो लवली, हमने फर्स्ट एपिसोड में बहुत सारी बातें करी थी रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, शादी को लेकर, प्यार को लेकर, और जो दुनिया ने बहुत सुनी। हमारी एक रील 100 मिलियन गई, मैंने रिसेंटली सुना। बहुत बढ़िया। तो हमने पहले हर अच्छी चीज के बारे में बात करी। आज उस अच्छी चीज के बाद क्या होता है, थोड़ी सी बात उसके बारे में भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा तो लगता है 6 महीने, साल, 2 साल सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पर जब वो फेज खत्म होता है ना, वो हनीमून फेज एक रिलेशनशिप का ओवर होता है, तब रियलिटी सामने आती है कि यार बाकी की जो हमने लाइफ इमेजिन करी है, रियलिटी तो ये है। हम पहले साल में बहुत सपने देख लेते हैं उस इंसान के साथ की जिंदगी में ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, पर मेरे को लगता है वो जिंदगी शुरू ही 1.5-2 साल बाद होती है, जब आप उस इंसान को पूरी तरीके से इन एंड आउट समझ चुके होते हो। स्टार्टिंग में हर कोई अच्छा है, पर रियलिटी तब आती है, और तब स्टार्ट होती हैं प्रॉब्लम्स, तब स्टार्ट होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो एक दूसरे के लिए जिसे कहते हैं ना, वो गैप आना स्टार्ट होता है। तो आप उन प्रॉब्लम्स को, उस गैप को जो वो हनीमून फेज के बाद स्टार्ट होता है, उसे कैसे देखते हो? एक्चुअली ना ये सब एक्सपेक्टेशंस का गेम है। ये जो रिलेशनशिप होती है, चाहे वो शादी हो या फिर शादी से पहले वाला एक प्यार का फेज हो, उस वक्त ना हम लोग उस इंसान को पूरा वक्त देते हैं, अपना वक्त देते हैं, क्योंकि हम उस इंसान के लिए ही निकाल के लेके आए हैं वो वक्त। हाँ। तो हमारे दिन से लेके शाम तक हम उसी की बातें सुनेंगे, उसी का ख्याल रखेंगे, उसी के मनपसंद जितनी भी चीजें होंगी वो करेंगे। हाँ। लेकिन जब ये हनीमून फेज खत्म होता है ना, जब वो एक दूसरे को जानने का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद एक दूसरे का साथ निभाने का वक्त शुरू होता है। क्या बात। और वहां हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमें संभालें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम किसी का सहारा बने। और रिलेशनशिप इज अ डेली वर्क। आपको रोज काम करना है, आपको रोज उस इंसान के बारे में सोचना है, रोज उसको खुश रखना है, रोज उसका हाल पूछना है। इट इज नॉट कि वन वे नहीं होता कभी भी, ये 2 वे प्रोसेस होता है। आप उसका ख्याल रखोगे, वो आपका ख्याल रखेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही है जहाँ पे आप वो गैप फील कर रहे हो, जहाँ पे आप वो दूरी फील कर रहे हो, तो उस बारे में बात करो जी, क्योंकि बात हर चीज का समाधान होता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये बहुत डीप आपने बात कही कि पहले हम एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो जब हनीमून फेज खत्म होता है तो वक्त आता है साथ निभाने का, और निभाने वाले फेज में अक्सर जो होता है ना, वो साथ टूटने लगता है। तो जो आज के वक्त में, मैं अगर शादियों को एक बार के लिए साइड रखूं और हम सिर्फ बात करें रिलेशनशिप्स की, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स की, जब आप लव के फेज में होते हो, जब आप एक नए इंसान से मिलते हो, और फिर जब वो ब्रेकअप का वक्त आता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है किसी के लिए भी, चाहे हमारी शादी नहीं हुई है, चाहे कोई नेम नहीं है, पर जब प्यार में भी दिल टूटता है ना, तो वो इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ता है। तो आज के वक्त में आपको क्या लगता है कि ये जो, क्योंकि ब्रेकअप्स ना बहुत बढ़ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ब्रेकअप्स का आजकल वो चल रहा है, तो क्यों हो रहे हैं इतने ज्यादा ब्रेकअप्स? लोगों का ना मन भरने लग गया है, लोगों के पास बैकअप ऑप्शंस तैयार बैठे हुए हैं कि
अगर एक इंसान के साथ आपका मन नहीं लग रहा है तो आपके पास दूसरा इंसान तैयार बैठा हुआ है। आप उस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हो, आप सुनना नहीं चाहते हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर एडजस्टमेंट गलत नहीं होती और हर समझौता सही नहीं होता है। बिल्कुल। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक रिश्ते में ना चुप्पी अपनाना बहुत ज़रूरी होता है जी। और आपको जगह देखनी होगी। ज़रूरी नहीं है हर बहस में अपनी आखिरी बातें रखना। आप उस इंसान की सुनो, उस इंसान की समझो। अगर आपको कुछ चीज़ खल रही है, परेशान कर रही है, तो आप उसके बारे में बात करो। ये जो इधर उधर की बातें होती है ना, ये अक्सर इंसान को गुमराह कर देती हैं। तो अगर रिश्ते को बचाना है तो उसके पास जाके बात करना। और इसी में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कई बार ना इंसान को खुद से, अपने आप से ऊपर रिश्तों को रखना पड़ता है जब उसकी अहमियत हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। तो कई बार शायद उस बहस में हारना भी ज़रूरी होता है उस रिश्ते में जीतने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ना प्रायोरिटी देखी जाती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, पैसा या प्यार, तो हम प्यार को चुनेंगे। हाँ। अगर हम ये पूछें कि आपके ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, कि परिवार या प्यार, तो हम परिवार को चुनेंगे। तो हमने तो एक जगह पे आके उसका साथ छोड़ दिया ना। हमारी प्रायोरिटीज बदली। जबकि हमें बैलेंस करना था। हमें किसी एक चीज को चुनना जरूरी नहीं होता। हमें दोनों चीजों को संभालना जरूरी होता है। रिश्ता तो वही होता है ना। और जब एक रिश्ता टूटता है ना, तो अपने जो होते हैं ना, आपको अपना इंसान बर्बाद करता है, जिससे आप उम्मीदें लगाते हो। वो कहते हैं कि विश्वासघात वही होता है जहाँ विश्वास होता है। और एक शेर था कि तुम्हारे हालात बता रहे हैं कि कोई अपना ही था, इतनी सादगी से बर्बाद कोई गैर तो नहीं करता। क्या बात है। और ये बहुत मीनिंगफुल चीज़ है, बहुत डेप्थ वाली बात है। और जिन लोगों ने इससे गो थ्रू किया है कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी फेज में, वो इसका पेन जानते हैं कि जब कोई बाहर का इंसान जो आपके लिए मैटर नहीं करता ना, वो आपको कुछ कह जाए, कुछ सुना जाए, नहीं फ़र्क पड़ता इतना, हम ध्यान भी नहीं देंगे। पर जब कोई अपना कोई बहुत ख़ास हमें एक पॉइंट पर छोड़ के जाता है, शायद वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे हमारा हर चीज़ से विश्वास उठ जाता है। यार उम्मीद हम किसी और से लगाते ही नहीं है ना। उम्मीद हम एक शख्स से लगाते हैं कि इस दुनिया में कोई रहे ना रहे, वो इंसान अगर हमारे साथ खड़ा है ना, तो हमारे जहन में एक ताकत हम महसूस करते हैं कि हम लड़ लेंगे यार, हम सबसे लड़ लेंगे। लेकिन जब वो इंसान अपने कदम पीछे हटाता है ना, तो इंसान टूट जाता है। और उसके इतने टुकड़े होते हैं कि उसको जब समेटा भी जाता है ना, तो वो तकलीफ उसके मन में रह जाती है। ये अब जैसे अभी आपने कहा कि जब वो इंसान पीछे हट जाता है, जिस इंसान ने वादा किया होता है हमेशा साथ निभाने का, जब वो इंसान पीछे हटता है तब हम बहुत टूटते हैं। और आजकल ऐसा होता है, लोग वादे बहुत बड़े कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं कि हम मिले और हमने वादा कर दिया कि हम पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, या मैं हमेशा हूँ, मैं हूँ और मैं हमेशा साथ दूंगा। मेरे को लगता है ये एक लाइन ना बहुत बड़ी है। अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ये लाइन उस इंसान को बहुत बड़ा विश्वास दे सकती है। और फिर जब इतनी आसानी से हम सब भूल कर चले जाते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि पीछे उस इंसान के साथ क्या होगा। एग्जैक्टली हम ताउम्र साथ निभाने के वादे तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उम्र बहुत लंबी होती है। और ये वादे जो है ना, ये वादे बने ही है टूटने के लिए। इनकी जात ही ऐसी है, कोई नहीं साथ रहता, वो इंसान जाएगा। अगर आपने देखा है कि आपको किसी रिश्ते में तकलीफ हो रही है और वो इंसान आपकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है गिड़गिड़ाने का। रोकर, तड़प कर, बिलक कर रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। जिंदगी में रिश्तों को निभाने से पहले आपको किस्मत देखनी पड़ेगी कि आपकी तकदीर में आप कब तक उस इंसान को झेल सकते हो। ये वो कहते हैं ना कि बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि हमें तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये जो आजकल की मोहब्बत है ना, ये जो आजकल के रिश्ते हैं, ये बहुत कच्चे हैं। क्योंकि इन्हें ना तो मोहब्बत निभानी आती है, ना मोहब्बत जतानी आती है। और लवली, एक चीज़ ना मैं आजकल देख रहा हूँ कि यार
आज के वक्त में ना जितना आसान रिलेशनशिप के अंदर आना बन चुका है उतना ही उससे निकलना भी बन चुका है। मतलब लोगों के लिए ना छोड़ना इतना मुश्किल नहीं रहा, तो लोग बहुत इजीली छोड़ देते हैं किसी को। जिस इंसान के साथ यार तुम 2 साल 3 साल